everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel guys. This is Nida and I'm back with yet another video for all of you. So आज की जो वीडियो है I know I'm posting after like ages, लेकिन आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है because I'm going to be talking about a DIY face mask and I know मुझे बहुत messages आते हैं about one major concern, वो है skin brightening and skin lightening and all that. So skin lightening पे तो मैं believe नहीं करती because I believe हर color जो like हर आपका जो complexion है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और वो बहुत हसीन है. So first and most important thing is कि honey, love yourself. आप जैसे भी हो खुश रहो अपनी स्किन में. आप सांवले हो, आप गोरे हो, आप डीप टोन्ड हो, आप टैंड स्किन टोन्ड हो, टू नॉट बॉदर अबाउट इट. आपका जैसा रंग है उसमें खुश रहना सीखो. लव योर स्किन, लव योर सेल्फ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्किन ये वाइटनिंग और लाइटनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप बेसिकली नाशुक्री कर रहे हो तो अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने जिस जो आपको रंग और रूप दिया है आप उसमें खुश नहीं हो. लेकिन ये होता है कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन होती है विच डजंट लुक नाइस बिकॉज फॉर द फैक्ट कि जैसा मैं हूँ मेरी स्किन की यहाँ पे पिगमेंटेशन है. सो मेरा बाकी फेस का कॉम्प्लेक्शन एक है बट देन देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्शन जस्ट राइट ओवर दिस एरिया, या डार्क सर्कल्स होते हैं तो वो चीज़ें आपकी बुरी लगती हैं. सो दैट्स नॉट यू मिडलिंग विद वट यू हैव, दैट्स जस्ट यू फिक्सिंग इशूज़ बिकॉज पिगमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम स्किन की. एक्नी हो गई उसको फिक्स करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सो आज जो मैं मास्क आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको स्किन लाइटनिंग वगैरह तो नहीं करेगा, वाइटनिंग भी नहीं करेगा, बट आपकी स्किन को रोशन करेगा, ब्राइटन अप करेगा. यानी कि जो आपकी नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उसी को वो लाइक वो खिला खिला और वो बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर करेगा ताकि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो एक सिंगल टोन्ड लगे. मैं तो इसमें भी कहती हूँ कि जो आपको अल्लाह ताला ने स्किन दी है उसका ख्याल रखें लेकिन उसकी नाशुक्री ना करें. सो मेक श्योर कि आप लोग ये जो वाइटनिंग स्टफ होता है इनमें ये जो क्रीम स्ट्रीम्स होती हैं इनमें देर ऑल स्टेरॉइड्स एंड ये आपकी स्किन को उस वक्त तो शायद फ़ौरन जो है ना वो लाइटन अप कर दें और सारा कुछ, लेकिन इन द लॉन्गर रन दे आर सुपर हार्मफुल फॉर योर स्किन. आपकी स्किन को वो बाद में इतना डैमेज करेंगे. सो प्लीज़ 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 इन चीज़ों को अवॉइड करें. ये नेचुरल टोटके हैं. ये जो मैं आपको टोटका आज बताने वाली हूँ, ये मास्क बताने वाली हूँ, ये थोड़ा सा आपकी स्किन को लाइटन अप भी करेगा. लेकिन अगर आपकी स्किन टैंड है, लाइक फॉर एग्जांपल आप धूप में बहुत रहते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन एक्चुअल में लाइट हो लेकिन आप क्योंकि धूप में बहुत रहते हो तो उसकी वजह से वो आपको सन टैन हुआ हुआ हो, सो ये उसके लिए ठीक है. बट अगर आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन डीप है तो प्लीज़ आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बनाया है एंड एवरी स्किन टोन इज़ ब्यूटिफुल, रिमेंबर दैट. सो एनीवेज मैंने बातें बहुत कर ली. आई एम जस्ट गोना जंप इन टू द ट्यूटोरियल नाउ. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या आपको चाहिए है एंड ऑल्सो आप लोग इस मास्क को कैसे बना सकते हैं. ओके सो गाइज, अब ये मैं दही के अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर रही हूँ. ये मुझे कोई एग्जैक्ट इन दोनों चीज़ों का प्रोपोर्शन का आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कितना लिया है, बट लाइक स्ट्रॉबेरीज कुछ 5-6 थी एंड दही जो था वो आप अपने अंदाजे से ले सकते हो कि लाइक 4-5 चम्मच. ओके, उसको मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है हल्दी. हल्दी मैंने लिया है 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून. तो हल्दी का ये होता है कि वो अपना थोड़ा सा रंग छोड़ देता है आपकी स्किन पे, सो इट कैन मेक योर स्किन अ लिटिल येलो. तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा मत यूज़ करें. एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट दैट आई एम एडिंग इज दिस लेमन. ठीक है, तो द मास्क लुक्स लाइक दिस राइट नाउ. ठीक है, और मैंने सारा कुछ मिक्सअप कर लिया है. स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो थोड़ी हल्की सी चंक्स से फील हो रहे हैं. दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. अगर आप और मैश करना चाहते हो तो हल्का सा लाइक कूट लो इनको या जो भी, जिससे आपको बिल्कुल इनका पेस्ट मिल जाए. बट आई थिंक आई एम जस्ट हैप्पी विद दिस मिक्सचर राइट नाउ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ठीक है, और ये अब आपने अपनी फेस पे और नेक पे लगाना है. ओके गाइज, सो अब आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ. ठीक है, एंड आई हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन. तो आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी बट मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेक्सचर हुआ हुआ है, बम्प्स हुए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बम्प्स हुए हुए हैं, थोड़े से डार्क सर्कल्स भी हल्के से हुए हुए हैं बिकॉज मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है आजकल. इस एरिया में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है. सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोना बी क्लियर्ड अप विद द हेल्प ऑफ दिस फेस मास्क. लेकिन ऑब्वियसली एक दफ़ा के उससे यूज़ से तो आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा, बट आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज बाई यूजिंग दिस कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट अ मंथ. और मैं इसका जो है वो आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी अपने इंस्टाग्राम. इन शॉर्ट ये कि आपकी स्किन को गोरा चिट्टा और वो सारा कुछ तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है उसी में रहते हुए वो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, रिजुविनेट करेगा, हेल्दी करेगा और ग्लोई बनाएगा. सो बेसिकली वट एवर स्किन टोन यू हैव इट्स गोइंग टू लुक मोर प्लम्प, मोर ब्यूटिफुल, मोर ग्लोई एंड मोर जिसे कहते हैं ना एक हेल्दी सी फीलिंग आएगी. सो लेट्स डाइव इन. आई हैव मिक्सड एवरीथिंग अप. दिस इज़ हाउ द मास्क लुक्स लाइक. और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑन माई नेक.
ओके सो दिस मास्क इज गोना बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मेस, इसलिए मैंने टॉवल यहाँ पे अपने लपेट लिया है. Oh my god, this is so cooling and refreshing because like everything was in the fridge पहले, so सही ठंडा ठंडा. So guys, जो सबसे पहला ingredient इसके अंदर है वो स्ट्रॉबेरी है. That is very rich in alpha hydroxylic acid and omega-3 fatty acids, and these things help in reducing your skin texture, discoloration, and it will overall help tone up your skin complexion. फिर इसके अंदर लेमन है, और लेमन बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है बिकॉज इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. सो इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी होगी, और इसके अंदर अपना विटामिन सी भी है. सो ये आपकी एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, इन सबको ये ट्रीट भी करेगा. बट बी वेरी केयरफुल विद लेमन बिकॉज कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, एंड नेवर अप्लाई इट डायरेक्टली, ऑलवेज मिक्स इट. फिर इसके अंदर टर्मेरिक है जिसको हल्दी कहते हैं, उससे आपका एक्जिमा काम डाउन होता है और आपकी एक्ने भी काम डाउन होती है बिकॉज इट्स अ नेचुरल एंटीसेप्टिक. एंड द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इन दिस इज योगर्ट, जिसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड है, जिंक है, आपका कैल्शियम है, और इसके अंदर आपके विटामिन B2, B5, B12 ये सब कुछ है जिससे आपकी नेचुरल हेल्दी ग्लो आएगी स्किन में, और ये आपकी डेड स्किन को डिसॉल्व करेगा, पोर्स को टाइटन करेगा, स्किन को टाइटन करेगा, रिड्यूसेस फाइन लाइंस, रिंकल्स, मॉइस्चराइज करेगा, सनबर्न्स को सूट करेगा, और उसके अलावा आपकी एक्ने और पिंपल्स वगैरह को भी ये रिड्यूस करेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस मास्क. ओके गाइज, सो ये मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पर. आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी गंद होता है, तो इसलिए ऑलवेज कीप लाइक अ टॉवल समवेयर अराउंड हियर अनलेस आपके नाइट सूट की. वैसे तो मेरा नाइट सूट है बट आई डिडंट वांट टू चेंज इट आफ्टरवर्ड्स. सो एनीवेज ओके गाइज, सो ये मैं टॉवल मैंने रखा हुआ है एंड दिस इज डैम्पेंड, और ये थोड़ा सा वार्म वाटर से डैम्पेन हुआ हुआ है. इसके साथ जो है वो हम इस मास्क को अब रिमूव करेंगे. यस गाइस, ये मैंने मास्क उतार लिया है. यू गाइस कैन सी कि मुझे कोई ज़्यादा रेडनेस या कुछ इस तरह का इशू नहीं हुआ. माई स्किन फील्स सुपर क्लीन, सुपर स्मूथ. बट अगेन एज आई सेड कि आपको एक दफ़ा में कोई मेजर या ह्यूज डिफरेंस नहीं पता चलेगा. एनीथिंग जो फ़ौरन काम कर जाए आपकी स्किन पे, तो वो आपकी स्किन को बेसिकली हार्म कर रही है बिकॉज इट्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर योर स्किन. तो गिव दिस मास्क एटलीस्ट 1 month, बट आई थिंक अगर आप 3 महीने करो तो दैट वुड बी गुड इनफ. 2 to 3 times a week and leave it on for 10 to 12 minutes max, and you'll see a huge difference in your skin. I'm going to update you guys with my skin after a month, ठीक है, and I'll let you guys know कि how my skin is doing. रमज़ान है, ईद तक आप लोग देखेगा कि my skin will be glowing and looking so pretty, and the discoloration and everything will also settle down. अगर आप लोग ये try out करो, do let me know what do you think about it, or let me know if you guys enjoyed this DIY mask in the comment section below, and if I should do more DIY mask वगैरह आप लोगों के लिए. और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं घर की ही चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों को और टोटके वगैरह बताऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माई इंस्टाग्राम. मुझे वहाँ पे फॉलो करना ना भूलें. लव यू ऑल. बाय बाय.